नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में। यहाँ पर मेल, फीमेल, एक्स आर्मी पर्सन सबके बारे में बात करेंगे। और आपकी जो क्वारी होगी भाई, आपको उसका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा और 100% जो हेल्प हो सकती है वो आपकी हेल्प की जाएगी। यहाँ पर भाई मैं अपना थोड़ा सा तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ। मैंने भी दिल्ली पुलिस का फिजिकल दिया, उससे पहले आर्मी का फिजिकल भी दिया हुआ है। देखिए, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है ना भाई, फिजिकल बहुत आसान है। और भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, मतलब कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए आसान है। न कि उनके लिए जो लास्ट एक हफ्ते में या अभी रिजल्ट आएगा मैं उसके बाद लगूंगा लगूंगी करूंगा देख लेंगे, उनके लिए फिजिकल आसान नहीं है। फिजिकल आसान उन्हीं के लिए है जो अब से 2 ढाई महीने से 3 महीने से या पढ़ रहे थे, घर पे कोचिंग कर रहे थे, तब से तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल आसान उन्हीं के लिए है, फिजिकल उनके लिए आसान नहीं है कि जो एक हफ्ते पहले तैयारी, क्योंकि वहां पर आपको 100 आदमी के बीच में 100 120 के ग्रुप में बैठ के दौड़ना है। और ऑलरेडी एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है फिजिकल का। भले ही आप जिनके ज्यादा नंबर होते हैं ना, मान लीजिए आपके 80 नंबर है या 75 नंबर है या 78 नंबर है, तो आपके ऊपर एक ऑलरेडी प्रेशर होगा। भाई आपने एक तो देखो साल 1.5 साल बैठ के मेहनत करी, चाहे वो गर्ल्स हो, मतलब मेल हो, फीमेल हो या एक्सर्विसमैन हो, जिसने भी पढ़ाई करी भाई साल 1.5 साल बैठ के। और जब वो वहां 100 आदमी के बीच में बैठता है ना, जब उसने तैयारी नहीं की होती, तो उसको ऑटोमेटिकली लगने लगता है कि भाई मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल हो पाएगा, और वो कहीं ना कहीं फिजिकल में पिछड़ जाता है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिजिकल की तैयारी भी आपने स्टार्टिंग से ही करनी है। जिन बच्चों के 70 72 75 नंबर है ना, मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई सिलेक्शन के जोन में हो आप। अभी रिजल्ट आया नहीं है तो कुछ जो काम आपको बता रहा हूँ वो करने हैं। नंबर एक तो आपने जब ग्राउंड पे मान लीजिए आपका लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 2 से 3 प्रैक्टिस आपने लॉन्ग जंप की करनी है। काफी प्रैक्टिस है, 2 से 3 प्रैक्टिस आप करते हो, उनमें अच्छा अच्छा ढंग से दम लगाओ, पावर लगाओ अपनी, और प्रैक्टिस करो और शांत बैठ जाओ। क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो भाई लॉन्ग जंप में कहीं ना कहीं आपके घुटने में, एंकल में कोई फ्रैक्चर छोटा मोटा आ जाएगा, या कोई मतलब मरोड़ी आ जाएगी, तो आप बैठ जाओगे, पूरी मेहनत जो है बेकार हो जाएगी। मैं यही कहूंगा कि 2 से 3 जंप, तीसरा जंप भी नहीं करना है। 2 बार लॉन्ग जंप आपने कर लिया, बेहतर है। फर्स्ट में आपका क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, कोशिश रखनी है फाउल ना, फाउल से बचा के आपको चलना, अपने आप को चलना है। हाई जंप, हाई जंप भी आपने इतने ही करने हैं। ज्यादा से ज्यादा ज्यादा हाई जंप करने की जरूरत नहीं है। 4.25 फुट का हाई जंप है और 18 20 साल की उम्र है, आराम से हाई जंप हो जाएगा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। हाँ, जहां प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वहां पर जो गड्ढा आपने खोद के रखा है भाई, इसमें अच्छी रेत पड़ी हो, उसको अच्छे ढंग से खोद कर फावड़े से, मतलब मिट्टी को नरम करके रखो, ताकि जिससे इंजरी होने का, चोट लगने का खतरा कम बना रहे। रेस की प्रैक्टिस, हफ्ते में एक रेस्ट, अपनी बॉडी को 100% एक रेस्ट दो, बॉडी के ऊपर अच्छी मसाज वगैरह करो और खुद को रिलैक्स दो। मेंटली प्रेशर लेकर रनिंग ना करो, और जब भी रनिंग करो, जिस समय आप ग्राउंड में पहुंच गए, फालतू मोबाइल वगैरह को एक तरफ रख दो। प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करनी है, अगर नहीं करनी है, मोबाइल चलाना है तो मोबाइल चलाओ। अगर ग्राउंड में आप पर पहुंच गए, प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस आपने हर दिन उसी प्रकार से करनी है जैसे कि आप वजीराबाद या फिर झड़ौदा कला के ग्राउंड पे दौड़ोगे। उस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। वो बातें दिमाग में रखा कि मुझे 100 आदमी के बीच में दौड़ना है, मेरी परफॉर्मेंस यहाँ नहीं, मुझे परफॉर्मेंस झड़ौदा दिखानी है या वजीराबाद दिखानी है। मतलब वो किला जीतना है आपने। और दिल्ली पुलिस में भाई, अगर आपके, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 72 73 75 नंबर आ गए ना, तो सिर्फ आपकी जो जॉब बची है ना, मेडिकल कुछ नहीं है, मेडिकल कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ आपकी जो जॉब बची है वो आपके फिजिकल पर बची है। अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया, फिजिकल क्वालिफाई नेचर का है, कोई मार्क्स भी नहीं है, तो भाई साहब आपकी जॉब आपके हाथ में होगी अगले सेकंड। और फिजिकल में जो जितने कैंडिडेट निकलते हैं ना, फिजिकल में वहां पर 80 नंबर वाला भी निकलता है, 84 नंबर वाला भी निकलता है। ये कैंडिडेट वहां पर ज्यादा आउट होते हैं, 80 वाले, 84 वाले, क्योंकि ये लोग पढ़ते रहते हैं। और जो एक एवरेज बच्चा होता है ना, जिसको मतलब भाई उसको सिर्फ नौकरी से मतलब है कि मुझे कैसे भी नौकरी मिल जाए, वो पढ़ाई भी उसी लेवल से करता है, वो फिजिकल को भी मेंटेन करके चलता है, तो वो वहां पे निकल जाता है। 70 72 73 जो जिसके मार्क्स होते हैं ना वो, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको 68 69 नंबर उनके बन रहे हैं, फिर 2 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, वो और भी ज्यादा मिलेंगे आपको। जब आप फिजिकल करके अपनी ट्रेनिंग पे जाओगे, तो आपको वहां पर ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे कि यार मेरे तो 69 मार्क्स थे और 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया और मेरे 72 हो गए, मेरा सिलेक्शन होगा। आपको वो लोग ज्यादा मिलेंगे। और जब आप फिजिकल में दौड़ते हो भाई, अपने आप को ये मत महसूस करके चलो कि मैं कमजोर हूं। अपने आप को भाई आपने ताकतवर मान के चलना है। और ऐसा नहीं है कि एकदम से ही पूरा जोर लगा दे,
वो भी ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने उस चीज़ की अभी प्रैक्टिस करें आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस चीज़ की आप अपने घर पर प्रैक्टिस करें, जहाँ पर आप ग्राउंड पे रह रहे हैं, वहाँ पर उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करोगे, पावर बनेगी तो वही पावर आपके वहाँ फिजिकल में आप उसको दिखा सकते हो। आप अपना फिजिकल आराम से पास कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप समझ पा रहे हैं, मैं किस प्रकार से समझ पा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि क्या आप नहीं समझ पा रहे हो इस चीज़ को या आप समझ पा रहे हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है भाई फिजिकल के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूँगा। जो मदद हो सकती है वो मदद की जाएगी आपकी। कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर हो सकता है तो, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत।